नमो विष्णु श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद रिकॉर्डिंग। दशम स्कंद अध्याय 4, कंस के अत्याचार, श्लोक संख्या 20। तो हमने अभी तक देखा किस प्रकार कंस देवकी और वसुदेव को समझा रहे हैं कि किस प्रकार उनसे जो गलती हुई है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ने बताया किस प्रकार बहुत पाप कृत्य उन्होंने किए और कैसे उनको तो अभी अधोगति होगी, और दूसरों के ऊपर वो अपनी गलती का भार डाल रहे हैं। बोल रहे हैं देवताओं की भविष्यवाणी, उस चक्कर में मैं फंस गया। और देखो, आप लोग तो जानते हो कि आत्मा और शरीर में कैसे आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो मिट्टी का बनता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है इत्यादि। तो कंस स्पष्टीकरण करने का प्रयास कर रहा है कि कैसे उन्होंने जो 6 पुत्रों की हत्या की और अभी अष्टम संतान जो कन्या थी उसकी हत्या करने की कोशिश की, वो कैसे गलत नहीं था, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 से आगे कंस का ही प्रवचन चल रहा है अभी। यथा नेवं विधो भेदो यथात्मा विपर्यया देहयोग वियोगो च संसृतिं निवर्तते। गरिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त है। तो ऐसे एक सीख है कि अगर बात महत्वपूर्ण हो तो व्यक्ति को भूल जाओ कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। और अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो अगर वो कोई गलत बात बोल दे तो बात भूल जाओ। तो यहाँ पर व्यक्ति गलत है लेकिन बात सही बोल रहा है, तो प्रभुपाद भी तात्पर्य दे रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तव में भौतिक जीवन कब तक बना रहता है, जब तक शरीर के प्रति आसक्ति रहती है। शरीर, ये देहात्म बुद्धि भौतिक बंधन का जड़ है। और फिर शरीर से संबंधित परिवार, शरीर से संबंधित समाज, शरीर से संबंधित राष्ट्र इत्यादि, वो आसक्ति बढ़ती चली जाती है। शुभम प्रभु पढ़िए। शुभम हनोतिया। मैं पुष्टि। स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोष्यते अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। धर्म का अर्थ है काम में लगना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अविराम तथा निर्विरोध लगा रहता है वह अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हुआ समझा जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वह सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अन्यथा देहात्म बुद्धि के कारण उसे भौतिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग लगे ही रहते हैं, किंतु जिसका जीवन आध्यात्मिक है यतो भक्ति रदोक्षचे उसे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते। कोई यह तर्क कर सकता है कि चौबीसों घंटे अध्यात्म में लगा रहने वाला व्यक्ति भी रोग से पीड़ित देखा जा सकता है। तथ्य तो यह है कि वह न तो कष्ट भोग रहा होता है न रोगी होता है, अन्यथा वह चौबीसों घंटे आध्यात्मिक कार्यों में कैसे लगा रह सकता है। उदाहरण था, कभी कभी गंगा के जल के ऊपर गंदा फेन या कूड़ा करकट तैरता दिखता है। यह निर्धर्म कहलाता है। किंतु जो गंगा में स्नान करने आता है वह जल में तैरती हुई फेन तथा गंदगी की परवाह नहीं करता।
वह इन गंदगियों को हाथ से हटाकर गंगा में स्नान करके स्नान का लाभ उठाता है। अतः आध्यात्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति फेन तथा कूड़ा करकट या अन्य ऊपरी गंदी बातों से अप्रभावित रहता है। या किस प्रकार अगर किसी को ये परीक्षा करनी है कि मैं सही मार्ग पे जा रहा हूं कि नहीं, तो उसकी स्वतः परीक्षा है कि कैसे वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न है कि नहीं। जैसे ही कोई भगवान के ऊपर आश्रित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है, या बता रहे हैं, ये तो भक्ति रदोक्षजे भगवान के लिए सेवा करता है, तो अपने आप वो प्रसन्न रहता है। और अगर कोई भौतिक पथ पे चलता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, उसके जीवन में दुख होंगे, दोष होंगे। दोष क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे वो ग्रसित रहेगा। और इसीलिए जब भी भक्तों को कई बार प्रश्न आता है कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं, प्रगति हो रही है कि नहीं, उन्हें देखना चाहिए वो हृदय से कितने प्रसन्न है। अगर वो हृदय से प्रसन्न है मतलब वो सही जा रहे हैं। अब प्रसन्नता का विषय ये नहीं है कि आज मैंने माला नहीं की, किसी ने मुझे पकड़ा नहीं, देखो मैं कितना खुश हूँ ना, वो मूर्खता है, क्योंकि वो तत्कालीन प्रसन्नता हो सकती है लेकिन वो बाद में जाके कष्टकारक होगा। लेकिन जो एक आध्यात्मिक आह्लाद होता है, आध्यात्मिक आनंद होता है, उसकी संतुष्टि का अनुभव ही अलग होता है। जब भगवान के विग्रह का दर्शन, भगवान के कीर्तन में नृत्य का आनंद, भगवान की कथा श्रवण का आनंद, भगवान के नाम जप का आनंद, वो आनंद भौतिक आनंद से तुलना ही नहीं हो सकती। प्रभुपाद बोल रहे हैं तो फिर कोई बोल सकता है कि अगर कोई रोग ग्रसित हो भक्त, तो उस सिचुएशन को कैसे समझें? तो रूप गोस्वामी का उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं। क्या रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिया उपदेशामृत में? गंगा के जल में अगर बुदबुदा फेन इत्यादि भी हो तो भी वो पवित्र है। गंगा का जल पवित्र है, चाहे भौतिक दृष्टि से वो कितना ही मैला देखे, वो फिर भी पवित्र है। उसी प्रकार भौतिक रूप से, बाह्य रूप से हो सकता है कि कोई भी वैष्णव की कोई अ, रोग या कोई कठिन परिस्थिति में उसकी स्थिति बुरी लगे, लेकिन फिर भी वो हृदय से आनंदित है। तो इसीलिए भक्त जीते जी जीवन मुक्त होते हैं, प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं। तनिष्क प्रभु पढ़ी। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी ने की है। इह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्था तो जीवन मुक्त स उच्यते। मन वचन तथा कर्म से श्री भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही रहते हुए मुक्त होता है। अतः गुरु को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु गुरु क्यों नरमति नारकी सम। आध्यात्मिक गुरु या आचार्य जीवन में सदैव आध्यात्मिक पद पर रहता है, उसे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि नहीं सताते। अतएव हरि भक्ति विलास के अनुसार आचार्य के तिरोधान होने पर उसके शरीर को भस्मीभूत नहीं किया जाता, क्योंकि वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक शरीर भौतिक दशाओं से सदैव अप्रभावित रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे जीवन मुक्त हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया है, वो जीते जी मुक्त हैं, वो जीते जी भगवत धाम में है। तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भक्तों को भी आ रही है, लेकिन वास्तव में ये वस्तु इनको प्रभावित नहीं करती। हम लोग चैतन्य चरितामृत में श्रील माधवेंद्रपुरी का उदाहरण देखते हैं। रोगग्रस्त थे, अंतकाल में बहुत पीड़ा भी थी, लेकिन वो हमेशा भगवान के विरह में थे, भगवान को स्मरण कर रहे थे, उन्हें शारीरिक चेतना ही नहीं थी। वो हमेशा पुकारते थे कि वो मथुरा के नाथ कहाँ गए, जो हमारे प्राणों के सर्वस्व थे। वो बार बार वो श्लोक को याद करते थे। तो उस प्रकार से कभी भी भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और जब हम ऐसी अवस्था में भक्त लोगों को देखते हैं तो बहुत प्रेरणा प्रेरणा मिलती है। जैसे कल फिर से हम कृष्णनंदिनी माता जी को दर्शन करने गए थे। तो मंदिर में आप लोग तो जानते हो, सुबह वो मंगला आरती में आ रही हैं, और अभी इस अवस्था में भी सारी क्रियाएं उनकी चल रही हैं भक्ति से संबंधित। तो उनसे जब मिलने के लिए गए तो बता रही थी कि कैसे उनका जब पूरा नहीं हो रहा। तुमने कहा अच्छा, उन जब पूरा नहीं हो रहा है तो कितनी माला आप करते हो? बोले 64 माला पूरी नहीं हो रही। वो प्रतिदिन 64 माला करती, वो 64 माला पूरी नहीं हो रही। तो ये सुनकर के शर्म आ रही है, अभी 16 का विचार ही नहीं, उनका 64 माला उनकी पूरी नहीं हो रही। सेम वैसे ही हरिदास ठाकुर जब वृद्ध अवस्था में थे, गोविंद उनको मिलने के लिए गए, वो पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है? वो बोलते हैं नहीं, भौतिक रूप से तो मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आध्यात्मिक रूप से मैं बीमार हूँ क्योंकि मेरा जप पूरा नहीं हो रहा है। तो ये उनका विचार था। और कृष्णनंदिनी माता जी के बच्चे बोल रहे थे, उनके तीनों बच्चे बहुत बड़े ओहदे पर हैं। एक एक तो मध्य प्रदेश कैबिनेट मिनिस्ट्री में है, कैबिनेट मेंबर हैं, और बाकी दो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे पद पर हैं। तो वो तीनों ड्यूटी दर ड्यूटी आते हैं सेवा करने के लिए।
तो उनकी माता मतलब कृष्ण नंदिनी माता जी उनको बोलती है, 12 बजे से उठाना शुरू कर देती है। बोले मंगला आरती लेट हो जाएंगे, मंगला आरती लेट हो जाएंगे। बोलते मम्मी 2:30 बजे का अलार्म भरा है हमने, आप लेट नहीं होगी चिंता मत करो। बोले नहीं, तुम लोग मुझे उठाओगे नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी। तो ऐसी उनकी चेतना है अभी भी। और फिर सुबह जब उनको तैयार करते हैं तो माता जी उनको बोलती है तुम सब तिलक लगाओ, तिलक लगा के मुझे लेके जाओ, तुम ऐसे लेके नहीं जाओगे मुझे। तो क्या धारण, मतलब भौतिक रूप से हो सकता है शरीर अस्वस्थ हो, भौतिक रूप से हो सकता है कोई बोले ट्यूमर है, कोई बोले बीपी बढ़ गया, ये हो गया हो गया, लेकिन अंदर में कितनी आसक्ति भगवान से, अंदर में कितनी भगवान के प्रति चेतना है। तो ये एक और मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी मुझे लगती है, मैंने शायद पहले भी आपको दिखाई होगी। ये भक्ति तीर्थ महाराज की वीडियो है, जहाँ वो बहुत अस्वस्थ थे। और जब वो अस्वस्थ थे तो उस समय पर राधानाथ स्वामी महाराज सारे काम छोड़ के उनके पास रहे थे 6-8 हफ्ते। और उनको कैंसर था जिसकी वजह से उनका पैर काट दिया गया था, और पैर कट गए थे, दर्द भी था, और एक एक उनके रोम रोम में दर्द होता था। और उस समय पे राधानाथ स्वामी महाराज उनको चेतना चेता में सुनाते थे। तो ये एक ड्रामे का पार्ट है, ये रियल तो नहीं है, लेकिन उस ड्रामे में बता रहे हैं कि कैसे राधानाथ स्वामी महाराज उनको चेतन चरितामृत पढ़ रहे हैं और वो किस तरह से श्रवण कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, इंग्लिश में है लेकिन अधिकांश भक्त समझ पाएंगे। It describes how when Madhavendra Puri, the greatest of all Vaishnavas, the Param Guru of Sri Chaitanya Mahaprabhu, as he was leaving the world, again and again he recited a particular verse. Sri Chaitanya Mahaprabhu explained that this is crest jewel of verses. As Kaustubhamani is the most precious of all jewels, this verse is the crest jewel of mellow prayers. It is explained by Kaviraj Goswami that there are only 3 people who could understand the inner meaning of this prayer in full. One is Srimati Radharani, the other is Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna with the Mahabhav of Srimati Radharani. Third is Madhavendra Puri. That is Madhavendra Puri's exalted position. By his example, he taught all of us the perfection of leaving one's body in the spirit of love and separation. Let us sing our theme song. O my Lord, O my Lord, O most merciful Master, O most merciful Master, O Master of Mathura, O Master of Mathura, when shall I see you again? when shall I see you again? Because of my not seeing you, Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, O most beloved one, what shall I do now? what shall I do now? Amazing! Amazing! We are there, Maharaj. We are there. Where are we, Maharaj? Where? In Vrindavan. We are in Vrindavan now, Maharaj. We are in Vrindavan. तो ये भक्त की अवस्था होती है कि वो किसी भी स्थिति में हो, वो भगवान के आश्रय में होते हैं, उन्हें कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सके। यहाँ पर महाराज जब वर्णन कर रहे थे चैतन्य चरितामृत से, तो भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं कि हम लोग पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन मतलब प्रभुपाद का शायद आज का ही कोटेशन है, 2+2 4, 5+5 10, कृष्णा प्लस एनीथिंग वृंदावन। प्रभुपाद कहीं भी रह करके प्रभु कृष्ण को स्मरण करेगा भक्त, वो वृंदावन में, बाह्य रूप से उसकी कोई भी स्थिति हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तस्माद् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितान् अपि मानुषो च यतः सर्वा स्वकृतं विन्दते वशः। सोहम प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों के फल भोगता है। अतः दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। अभी प्रारब्ध का स्मरण दिला रहे हैं कि वास्तव में हर व्यक्ति के मतलब आपके ही कर्म खराब थे जो आपके बच्चों को मरना था। मैं तो केवल एक माध्यम बना। हिमांशु प्रभु। जी। हरे कृष्णा। यस्ति वंद्र गोप मत्फेह मंत्र हो स्वकर्म बंधानुरूपूल फल भाजन मात नोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भांजा गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। इंद्र गोप नामक क्षुद्र कीट से लेकर स्वर्गलोक के राजा इंद्र तक सारे प्राणियों को अपने सकाम कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। हमें ऊपर से दिखलाई पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति किन्हीं बाह्य कारणों से कष्ट भोग रहा है या सुख उठा रहा है, किंतु असली कारण तो उसके सकाम कर्म होते हैं। यहाँ तक कि जब कोई किसी को मार डालता है तो यह माना जाता है कि मारे जाने वाले व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल मिला है और मारने वाला व्यक्ति भौतिक प्रकृति का कारण मात्र था। इस तरह कंस ने इस विषय का गंभीरता से विवेचन करते हुए देवकी से क्षमा याचना की। देवकी के पुत्रों की मृत्यु का कारण कंस नहीं अपितु उन पुत्रों का अपना भाग्य था। ऐसी अवस्था में देवकी को चाहिए कि कंस को क्षमा कर दे और बिना शोक किए उनकी विगत करतूतों को भूल जाए। कंस ने अपना दोष स्वीकार किया, किंतु उसने जो कुछ भी किया था वह प्रारब्ध के अधीन था। भले ही कंस देवकी के पुत्रों की मृत्यु का तत्कालिक प्रत्यक्ष कारण रहा हो, किंतु सुदूर कारण तो उनके विगत कर्म ही थे। यथार्थ यही था। इस प्रकार भक्त का भाव यही होता है। तत्तेनुकंपाम समीक्ष्यमाण भुंजा नैवार्थ विकम विपाकम। तो भक्त हमेशा ये सोचता है कि जो कर्म बंधन मेरे जीवन में आ रहे हैं, जो कर्मों के फल मेरे जीवन में आ रहे हैं, वास्तव में मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। और इसीलिए अभी जो तत्कालीन प्रत्यक्ष कारण मुझे दिख रहे हैं, वास्तव में वो कारण मेरे दुख के नहीं है। और ये भावना रखने के कारण भक्त सहिष्णु हो पाते हैं। क्यों व्यक्ति सहिष्णु नहीं हो पाता? क्योंकि वो सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, तो मैं इसके साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। लेकिन भक्त ये सोचते नहीं, ये तत्कालीन कारण हो सकता है, लेकिन वास्तव में मेरे कर्मों के फल का ये पात्र मात्र है। और इसीलिए व्यक्ति सहिष्णुता का पालन कर पाते हैं, भक्त लोग सहिष्णुता का पालन कर पाते हैं। यावद्धतोऽस्मि हन्तस्मि त्वय्यात्मानं मन्यते स्वदृक् तावत्तद् अभिमानोऽज्ञो बाधि बाधकताम याति। वंदना माता जी, वंदना भूरसी। वर्षा माता जी। हरे कृष्ण। देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिवानी मालवीय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई कि उसने रहस्य ही देवकी तथा वासुदेव जैसे वैष्णव को सताया और इस तरह वह ज्ञान की दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। कंस ने कहा, क्योंकि मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैं तुम दोनों के पुत्रों को मारने वाला हत्यारा नहीं हूँ, अतः मैं उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। जब तक मैं यह सोचता रहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों द्वारा मारा जाऊंगा, तब तक मैं अज्ञान में था, किंतु अब मैं देहात्म बुद्धि जनित इस अज्ञान से मुक्त हूँ। भगवत गीता, वो पेज नंबर थोड़ा पता नहीं में कहा गया है। यस्य नास्यतो भावो बुद्धि यस्य न निश्चयत
हत- अ, हत- हत्वापि हत्या- सान्मनुकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वह इस जगत में मनुष्य को वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है, न ही वह अपने कर्मों से बंधा है। इस स्वसिद्ध सदस्य के अनुसार कंस ने याचना की कि वह देवकी तथा वासुदेव के पुत्रों का वध करने के लिए उत्तरदायी नहीं अ, उत्तरदायी नहीं है। उसने कहा, कृपया ऐसे मिथ्या ब्राह्मण कार्यों के लिए मुझे क्षमा करे और इसी ज्ञान से शांत हो। अच्छा, अगर कंस वास्तव में ज्ञान तक पहुंच जाता और यहाँ पर आकर भी अपनी अविद्या को छोड़ देता तो वास्तव में कंस किसी भी अपराध से मुक्त हो जाता। लेकिन प्रमाण क्या है? इसके बाद जब कंस जाएगा, अपने मित्रों के साथ बैठेगा, मंत्रियों के साथ बैठेगा, वो लोग फिर उपदेश देंगे, फिर जाकर के वो बच्चों की हत्या के लिए पूतना को भेज देगा। तो ये होता है भौतिक व्यक्ति का विचार। वो उसको कई बार शमशान वैराग्य आता भी है, तत्कालीन रूप से उसको समझ में भी आता है कि कैसे मैंने गलतियां की, फिर भी पुनः पाप करता है, तो इसलिए उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाता। तो यहाँ यद्यपि प्रभुपाद बोल रहे हैं ज्ञान की अवस्था में आया, हो सकता है सारी चीजों से मुक्त हो गया, लेकिन आगे पता पड़ता है कि पुनः जब पाप कर्म करने लगा तो फिर सारे कर्म बंधन उसको छोड़े नहीं। शमध्वं मम दुरात्मायं साधवो दीनवत्सला इत्युक्त्वा श्रुमुखापादौ श्लाघ्य श्वश्रुरथा गृहीत। सुशील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कंस ने याचना की कि हे मेरी बहन तथा मेरे बहनोई, आप मुझ जैसे शुद्र हृदय व्यक्ति पर कृपालु हुए, क्योंकि आप दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हैं। कृपया मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दें। यह कहकर खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। हरे कृष्ण। लग रहा होगा कंस आंसू आंसू के साथ। तात्पर्य सुमित शुक्ला प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्यपि कंस ने असली ज्ञान के विषय में सुंदर सुंदर बातें कही, किंतु उसके विगत कर्म निंदनीय तथा निष्ठुर थे। इसलिए उसने अपनी बहन और बहनों के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वह घोर पापी है। तो यहाँ पर हरे देवकी और वसुदेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पहले जब उनके साथ क्रूर व्यवहार हुआ तब भी कंस के लिए कोई उनके प्रति, कंस के प्रति उनके अंदर कोई बैर भाव नहीं था। और यहाँ पर भी कोई देवकी और वसुदेव प्रसन्न नहीं हो रहे कि देखो देखो अभी इनको अपनी अकल आई, अब हमारे चरणों में गिर रहे हैं। ये वैष्णवता है ही नहीं। दूसरे को कष्ट में देख करके कभी वैष्णव प्रसन्न नहीं हो सकता, और अपने कष्ट के लिए कभी वैष्णव दूसरे को अ, जिम्मेदार भी नहीं बनाता। और इसीलिए वैष्णवों को भगवान इतना प्रेम करते हैं। वो मान सम्मान दोनों में, मान अपमान दोनों में एक समान रहते हैं। ये वसुदेव और देवकी का भाव है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को कभी नहीं भूलते। तो इसलिए ये भी नहीं भाव होना चाहिए वैष्णवों कि अरे मैं कोई प्रतिक्रिया करूंगा नहीं तो लोग तो मुझे खा जाएंगे, ये देखो सब लोग मेरा शोषण कर लेंगे। भौतिक समाज के लिए हो सकता है, लेकिन जब आध्यात्मिक समाज में हम आ गए, भक्ति जीवन में हम आ गए, भगवान के ऊपर ही विश्वास होना चाहिए। जैसे देवकी और वसुदेव का विश्वास है, अटूट विश्वास है। भगवान जैसी स्थिति में हमें रखेंगे वो सबसे बेस्ट स्थिति है, ये विश्वास होना चाहिए। मोचयामास निगडात् विश्रब्धः कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदम्। मनीष उमाभा प्रभु। देवकी तथा वासुदेव को तुरंत ही लोह की श्रृंखलाओं मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का दर्शन किया। अभी पहला स्टेप क्या निभाया? उन दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया कि अभी आप मुक्त हो, ऐसा उसका विचार हो। भ्रातृ समनुतप्तस्य क्षान्ता रोषा च देवकी व्यसृज वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः। आशा निगम माता जी पढ़िए।
जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो उनका सारा क्रोध जाता रहा। इसी प्रकार वासुदेव भी क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हंसकर कंस से कहा, हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रिय पांचाल माता जी। साधु सदृश व्यक्ति होने के कारण देवकी तथा वसुदेव ने कंस द्वारा प्रस्तुत यह सत्य स्वीकार कर लिया कि प्रारब्ध द्वारा हर बात पूर्व निर्धारित होती है। भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होना था। अतएव वासुदेव तथा कृष्ण देवकी को लगा कि इन सारी घटनाओं के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहुत बड़ी योजना थी। क्योंकि भगवान ने पहले ही सामान्य बालक की तरह जन्म ले लिया था और वे यशोदा के संरक्षण में सुरक्षित थे, अतएव हर कार्य एक योजना के अनुसार घटित हो रहा था। फलतः कंस के प्रति दुर्भावना बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह उन्होंने कंस की बात मान ली। एवमेतान् महाभागा यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभवाहं धी स्वपरेति विदाजता। अंश प्रभु। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव में ही कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। अपने यह दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, ये पराया है के रूप में भेदभाव बरताते हैं। तो अभी तक कंस बोल रहा था तब तो ठीक है, वो तो विचार दूसरों के ऊपर दूसरों के कष्टों का स्पष्टीकरण दे रहा था। लेकिन अब देवकी और वसुदेव बोल रहे हैं, जो कि बहुत बहुत प्रेरणास्पद है, उनके ऊपर बीता है, उसके बाद भी वो भगवान का आयोजन देख रहे हैं। ये वास्तविक साक्षात्कार है। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करने वाली प्रकृति के नियमों के द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस भौतिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अधीन है। अतएव हमारा मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि हम इस बद्ध जीवन से अपने को छुड़ाएं और आध्यात्मिक जगत में जाएं। मनुष्य केवल अज्ञानवश यह सोचता है कि मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, या फिर यदि अज्ञान और भी अधिक बढ़ जाता है तो वह अपने को ईश्वर मानने लगता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए बिना मनुष्य का तामसी जीवन चलता रहता है। हरे कृष्ण। गीता में भगवान इसी को बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मैं सोचता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में प्रकृति के 3 गुण सारे कार्य को करते हैं। शोक हर्ष भया द्वेष लोभ मोह मदान्विता मिथोग्नंतम न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशा। गौरी शंकर प्रभु। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से संबंधित होते हैं। वे उस आसन्न उपादान कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण है, निमित्त कारण अर्थात श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। तो अगर किसी को पता हो कि सारी वस्तु तो भगवान के अधीनस्थ कार्य कर रही है, तो किसी से द्वेष मोह भय इत्यादि नहीं करेगा। तो यहाँ पर वसुदेव बता रहे हैं, शोक अर्थात पूर्व में की गई गलतियों का शोक है, पूर्व में हुए घाटे का शोक है, पूर्व में हमारे साथ कुछ गलत हुआ उसका शोक। हर्ष मतलब भौतिक संसार में कोई लाभ मिला हो उसका हर्ष। भय अर्थात अभी जो मेरे पास है वो बाद में रहेगा कि नहीं, उसकी सुरक्षा का भय। द्वेष दूसरों के पास ज्यादा क्यों है उनके प्रति द्वेष। लोभ अभी जो मेरे पास है उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। मोह मोह अर्थात भौतिक बंधनों के प्रति आसक्ति। और मदान्विता अर्थात अहंकार। ये सारे गुण उनके अंदर आएंगे जो व्यक्ति भगवान को भूल जाएगा, अन्यथा ये सारे गुण भक्त के अंदर हो ही नहीं सकते, उपस्थिति नहीं हो सकती। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं बनाए रखता वह तत्काल कारणों से विचलित हो उठता है और भेद या भिन्नता की अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाता।
जब कोई निपुण चिकित्सक किसी रोगी का उपचार करता है तो वह रोग के मूल कारणों को खोजने का प्रयत्न करता है और उस मूल कारण के लक्षणों से भ्रमित नहीं होता। इसी तरह एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। तत्ते अनुकंपान तु मक्षिपामाण। भक्त जब किसी विपदा में होता है तो वह जानता है कि यह उसके अपने विगत विगत दुष्कर्मों के कारण है, जो अब प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ये मामूली है। कर्माणि निर्हन्ति किंतु च भक्ति भाजान। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में रहने वाला भक्त अपने पूर्व कर्मों की त्रुटियों के कारण कष्ट भोगता है तो भगवत कृपा से उसे थोड़ा ही कष्ट मिलता है। यद्यपि भक्त का रोग पूर्व जन्म में कभी की गई भूलों के कारण रहता है, किंतु भक्त ऐसे कष्टों को सहन करता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहता है। इस तरह उसे शोक, हर्ष, भय इत्यादि भौतिक स्थितियां कभी प्रभावित नहीं कर सकती। भक्त किसी भी कार्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से असंबद्ध नहीं मानता। श्री मध्वाचार्य ने भविष्य पुराण में उदाहरण देते हुए कहा है, भगवत दर्शनात् यस्य विरोधा अदर्शन तक पृथक दृष्टि स विज्ञातो न तु सदभेद दर्शन। मतलब जो भगवान के संबंध में हर वस्तु को देखते हैं उनकी भेद दृष्टि नहीं है। ये अच्छी स्थिति है, ये बुरी स्थिति है, ये मेरे प्रिय है, ये मेरे अप्रिय है, ये मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है। उनकी भेद स्त्री नहीं, इस दृष्टि नहीं है, उनकी पृथक दृष्टि नहीं है। वो हर वस्तु को भगवान के संपर्क में देखते हैं, इसलिए सम भाव रखते हैं। पंडिता समदर्शिना। तो इस प्रकार यहाँ पर कंस और वसुदेव का संवाद समाप्त होता है। ये बोल करके कंस देवकी और वसुदेव को अपने घर जाने की आज्ञा दे देता है, कारागृह से मुक्त कर देता है और आ करके अपने मंत्रियों की सभा बुलाता है। सुखदेव गोस्वामी कंस के मंत्रियों को बैड मिनिस्टर्स, बुरे मंत्री बोलते हैं, क्योंकि वो बुरी सलाह देते हैं। बोलते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। तो उस प्रकार से उनके मंत्री भी ऐसे थे कि वो कंस को डुबाने के लिए तैयार थे। तो उसकी तरह कैसे कंस को सलाह देते हैं और वो मान करके फिर कंस कैसे अभद्र व्यवहार करने लगता है, वो सब हम लोग कल पाठ करेंगे। यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी, कल मैं आपको कॉल कर रही थी बिकॉज मुझे कुछ पूछना था, फिर वो हाँ, गिरिराज प्रभु जी से बात हो गई थी, क्लियर हो गया था। ओके। सो और एक्चुअली प्रभु जी के कजन की डेथ हो गई थी, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। ओह, और सेकंड प्रभु जी की अभी जो पढ़ा उसमें बड़ा अच्छे से क्लियरली है कि जो भी कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन जब हम भक्तों के साथ डील करते हैं तो कई बारी जो हमारे सामने व्यवहार होता है वो हमारी हिसाब से नहीं होता, मतलब जैसा है वो नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में ही गलत होता है। तो उस सिचुएशन में भी अगर हम समझे कि भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर भक्तों के साथ उस तरह डीलिंग नहीं होती, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब जरूर हो जाता है उससे, कि हम डिस्टेंस भी मेंटेन कर लेते हैं, बात नहीं करते हैं, या कई बारी उनसे गलत भी बोल लेते हैं। तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, प्लीज गाइड कीजिए। अलग अलग स्तर के भक्त अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। जो एकदम कनिष्ठ है, जिसकी श्रद्धा कोमल है, जो अगर ऐसी आदान प्रदान होंगे उससे और प्रभावित हो जाएगा, तो उनको सलाह दी जाती है कि अगर कोई भक्त का व्यवहार आपको समझ में नहीं आ रहा है उनसे थोड़ा दूर रहे। उनको बोला जाता है जो कनिष्ठ एकदम स्तर पे है। तो फिर वो किसका संग करें? भक्त संग नहीं छोड़ना है। जिन भक्तों का व्यवहार अनुकूल लगता है या जिनके संगति में भक्ति करने की और प्रेरणा मिलती है, ऐसे भक्तों के साथ फिर वो रहें। भक्तों का संग तो नहीं छोड़ना है, लेकिन कुछ भक्त विशेष का अगर व्यवहार समझ में नहीं आता है तो कनिष्ठ भक्त वो डिस्टेंस रख के वरिष्ठ भक्तों का संग कर सकते हैं। मध्यम स्तर पे आके अगर भक्त की इतनी श्रद्धा है कि वो भक्ति तो छोड़ेगा नहीं कोई भी कारण से, तो फिर उसको प्रयास ये करना चाहिए कि अगर बातचीत हो करके बैठ करके समाधान हो सके तो उस समाधान की ओर उसको अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि दोनों ही भक्ति कर रहे हैं, दोनों का उद्देश्य गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने का है, उद्देश्य में तो भिन्नता नहीं है। अगर क्रिया कुछ अलग हो रही है तो उसको बैठ करके रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर इसमें कोई और वरिष्ठ भक्त को साथ में बिठाना हो
तो वो भी मदद मिलती है कभी, क्योंकि एक न्यूट्रल व्यक्ति होने से वो बता सकते हैं कि आपको यहाँ सुधरने की आवश्यकता है, आपको यहाँ सुधरने की आवश्यकता है। अब उत्तम कोटि के भक्त की चेतना कैसी होगी? वो सब कुछ भगवान की इच्छा मानेगा कि अच्छा ये मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, मैं डिजर्व करता हूँ, वास्तव में मेरी भक्ति कितनी पतन है, ये कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन वो अनुकरण से नहीं आएगा, वो स्वाभाविक भक्त के हृदय में प्रकाशित होता है कि कैसे मैं ही गलत हूं। ये भावना हमेशा हर भक्त कर पाए संभव नहीं है। ये उत्तम कोटि के भक्त का लक्षण है। जैसे देवकी और वसुदेव, उनके पुत्र मर गए, वो बोल रहे हैं भगवान की इच्छा है, कंस के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। तो ये भावना रखना उत्तम भक्तों के लिए संभव है। लेकिन हमारे स्तर पर हम लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जो भक्त होते हैं ना, उनको उनके ऊपर ये भौतिक कष्टों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो दोनों समान रहते हैं सभी स्थिति में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसा कभी बन सकते भी है या नहीं? बिल्कुल बन सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भक्त लोग अपने आध्यात्मिक पोषण में इतना आनंद लेने लगते हैं कि भौतिक वस्तुएं उनके लिए नगण्य हो जाती हैं। जैसे कभी कभी लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे बहुत लंबी लाइन होती है, तो लाइन में खड़े होने के लिए उनको तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनका उद्देश्य है फ्लाइट पकड़ना, फ्लाइट पकड़ के जो गंतव्य पे जाना और वहां पर जो इंपॉर्टेंट काम है वो करना। अभी इसी के विपरीत कोई आपके घर से बाहर निकलते ही आपको बोले अभी लाइन में चलो, लाइन में खड़े हो जाओ, आप नहीं चलोगे। क्यों? यहाँ लाइन में लगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो व्यक्ति कब कष्टों को सहन करता है? जब उसको पता हो कि ये कष्ट के बाद मेरा उद्देश्य क्या है। अभी भौतिक लोगों के लिए कोई उद्देश्य नहीं, मृत्यु मतलब दी एंड, उनके लिए ये जीवन ही सब कुछ है। तो ये जीवन सब कुछ होने के कारण यहाँ कुछ अस्त व्यस्त होता है ना, तो उनके जीवन अस्थायी हो जाता है, वो पूरा डगमगा जाते हैं कि अरे अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरे अपने ही मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, मेरा ही शरीर मेरे साथ नहीं दे रहा, मेरा ही घर मेरे साथ नहीं है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा जॉब नहीं चल रहा। तो वो पूरे हिल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु मतलब खत्म। लेकिन भक्तों के लिए मृत्यु तो एक साधन मात्र है, मृत्यु के बाद पुनः उनको भगवान की सेवा करनी है। इसलिए अगर ये भौतिक जगत में थोड़ा ऊपर नीचे भी कुछ होता है उसको वो गंभीरता से नहीं लेते। तो जहाँ उद्देश्य बड़ा हो जाता है फिर छोटी छोटी डिटेल्स नगण्य हो जाती हैं। तो बिल्कुल हम आध्यात्मिक मार्ग में जब प्रगति करते हैं तो ये अनुभव भक्तों को धीरे धीरे होने लगता है। जी जी प्रभु। प्रभु जी, एक और प्रश्न है कि मुझे मेरे लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझे लगता है कि मैं शायद इक्वल इमोशन रख नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए मेरे मन में कभी कभी ये होता है कि मेरे घर में ठाकुर जी है और उनके लिए भोग बनता है, तो लहसुन प्याज यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं कभी कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो वहां पर मैं बाहर की चीजें कभी कभी खा लेती हूँ। तो ये अपराध होता है क्या, और इसे करना चाहिए कि नहीं? हमारा जो प्रेम है भगवान के लिए वो घर में और बाहर में दोनों में है। ऐसा नहीं घर में भगवान से प्रेम है बाहर प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अभी आप जाएंगे तो बाहर भी अगर कभी खाने की आवश्यकता पड़े तो आप विदाउट अनियन गार्लिक ले सकते हैं, है ना। अभी आप भक्ति में प्रारंभिक स्तर पे हैं, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सब जगह पर बिना प्याज लहसुन का आइटम मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हम पूरे दुनिया में जाते हैं, बाहर भी मिल जाता है, तो इंडिया में क्यों नहीं मिलेगा? हर जगह मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपका फेवरेट वड़ा पाव या आपका फेवरेट बर्गर उसी ब्रांड का ना मिले, दूसरा कुछ मिल जाए, लेकिन आप भूखे कभी नहीं रहोगे, है ना। और जब आप भगवान के लिए कुछ प्रयास करोगे तो भगवान व्यवस्था करेंगे आपको, इतने सुंदर रूप से व्यवस्था करेंगे कि आपको कभी भौतिक वस्तुओं की याद ही नहीं आएगी। तो अपने नियम को पक्का करना है, आप नियम पक्का करोगे भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है। जी जी प्रभु, थैंक यू सो मच। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। बड़ी हरे कृष्ण दरुपला। तो जी जैसे अभी जो कंस का जो एग्जाम्पल आ रहा है कि उसको सारा ज्ञान था भगवत गीता का। इवन जब हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष जब खत्म हो गया, उनको जब मार दिया भगवान ने, तो हिरण्यकशिपु को भी इतना सब, उसने भी इतना ही सब ज्ञान दिया कि उसको एक शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये वो करके। पर उसके बाद उनकी उनकी जो भी चूंकि असुर प्रवृत्ति थी, या उनको भगवान की सत्ता को नहीं मान के अपनी सत्ता स्थापित करना था, तो उनकी स्थिति ये गति हुई और ये कंडीशन थी। तो ये भक्तों के कारण शायद उनका जो संघ है ये अभी अच्छा है, बाद में ये अपने मंत्रियों से मिलकर सलाह मिलती है तो गलत संघ के कारण ऐसा हो जाता है। यहीं पर अभी आपने जो वीडियो दिखाया जिसमें भक्ति थी, स्वामी महाराज जो है उनको इन शारीरिक लेवल पे इतना कष्ट है, उसके बाद राधानाथ स्वामी महाराज उनको
आखिरी समय में ये सब चीजें बता रहे थे, जी मैं सुना रहे हैं, ये करके कर रहे हैं, तो उनमें शारीरिक चेतना नहीं और वो वृंदावन पहुंच जा रहे हैं वहां पर। तो ये शारीरिक चेतना प्रभु, ये मिनिमाइज हो, और आत्मीय या हमारे अंदर का वो जो भाव भगवान के लिए है वो कैसे हो, शरीर की चेतना कम से कम हो, क्योंकि हम जरा से विचलित हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक श्लोक है, मैं निकाल रहा हूँ, उसका पूरा श्लोक मुझे चाहिए। हाँ। तर्को प्रतिष्ठा श्रूयते विभिन्ना, नासाव श्रिया यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गता सपंथा। तर्को प्रतिष्ठा, बहुत तर्क है। श्रुतया अर्थात वेद विभिन्ना, वेदों की शिक्षाएं विभिन्न विभिन्न है। नाशाव ऋषि यस्य मतम न भिन्न, और ऋषि तो वही है जिसका मत एक ऋषि से नहीं मिले। हर मुनि लड़ रहा है, मेरा मत ये, मेरी परंपरा ये वो। क्यों? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, धर्म का जो तत्व है वो बहुत गुह्य है, वो बहुत छुपा हुआ है, पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ कंस सोच रहा है मैं पढ़ लिया गुरुकुल में तो मुझे आ गया ज्ञान। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ज्ञान बोल रहे हैं, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो गुह्य ज्ञान क्यों नहीं है? महाजनो ये न गता सपंथा, जब तक महाजनों के आश्रय में नहीं रहेगा वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। चैट जीपीटी में डालने से ज्ञान मिलता है, उसमें आप डालो आई हैव टू गिव लेक्चर ऑन फलाना फलाना टॉपिक, पूरा दे देगा वो, लेकिन वो ज्ञान है, वो भाव नहीं है। वो पकता कैसे है? वो साधन भक्ति से पकता है। जब गुरु के आश्रय में भक्त भक्ति करता है, सेवा करता है ना, तब वो ज्ञान हृदय में पकता है। कच्ची लौकी आप खाओगे टेस्ट नहीं आएगा, वो जब पक के सब्जी बनेगी तब उसका टेस्ट आएगा। उसी तरह ज्ञान तो है, उपलब्ध है, गीता लोग याद कर लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं, सब इस्कॉन में आने के बाद भी कर लेते हैं, लेकिन वो रियलाइजेशन, वो भाव कब पकता है? जब गुरु प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, क्यों बोलते हैं हम? वो प्रकाशन होता है गुरु के माध्यम से। तो इसलिए अगर कंस से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कोई शुद्ध भक्ति के चरणों की सेवा करते, तब वो ज्ञान प्रकाशित होता है। नहीं तो ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। वो जैसे वैष्णव सदाचार में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में कोई आचरण नहीं सीखता है ना, ये ज्ञान मृत्यु के समय उस तरह उड़ जाता है जैसे घोंसले से पंछी उड़ जाते हैं। तो उस तरह से ये ज्ञान कभी काम में नहीं आएगा जब तक गुरु के आश्रय में कोई साधन भक्ति नहीं करे। तो इसमें एक चीज और है कि इसमें अभी कई ऐसे हैं इनको ज्ञान है, पर वो एक तरीके से झूठे तरीके से अपने आप को ने वो आडंबर के रूप में वो लोग वो कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और बड़े कथा बड़े फेमस भी हैं। दूसरे हैं कुछ अच्छे भी हैं, पर वो माम एकम शरणम लोग नहीं बोल रहे। हाँ, इनकी इनका भी जप कर सकते हो, उनका भी जप कर सकते हो, वो उन्होंने पूरा उसको नहीं किया है, पर उनमें कुछ अच्छे गुण हैं, पर ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी मतलब यही वाली प्रवृत्ति होगी एक तरीके से देखे तो। जब तक कोई शुद्ध वैष्णव के चरणों का आश्रय नहीं लेगा, तब तक वो भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाएगा। आप जितना कुछ कर लो, क्यों लोग इतना इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते हैं? क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? पता है आपको कारण क्या है? कारण ये है, जैसे मानो आपकी दुकान है, अर्जुन प्रो की दुकान बगल बगल में है, आपकी दुकान नहीं चल रही, इनकी बहुत चल रही है, तो आप क्या करोगे? अरे वो माल अच्छा नहीं बेचता है, वो, तो आपका दिन भर काम एक ही रहेगा, क्रिटिसाइज करना। तो उनका भजन नहीं हो रहा है, वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध भक्तों की लाइन लगी है, पूरे आचार्य एक एक उठाओ, तो उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए वो दिन रात वो बोलते रहते हैं नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वो कहीं भी जाना वहां नहीं जाना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका भजन नहीं हो रहा है। जब तक शुद्ध भक्तों के आश्रम में कोई नहीं रहेगा, भगवत साक्षात्कार संभव नहीं। आप कहीं रह लो, आप वृंदावन रह लो, अयोध्या रह लो, आप शास्त्र पढ़ो, दिन भर भागवत पढ़ो, तो भी नहीं होगा। महाजनो ये न कथा सपंथा। और जो महाजन को फॉलो करेगा ना, उनकी शिक्षा का भी अलग अलग नहीं होगी। अब देखो, हमारी परंपरा में इतने आचार्य हैं, आप एक ही प्रश्न कोई भी आचार्य की कमेंट्री से उठा के देखो कि एक ही आंसर मिलेगा। अभी तत्कालीन भी जो वैष्णव हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन में, आप एक प्रश्न पूछोगे वो एक ही उत्तर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक आचार्य को फॉलो कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। बाहर पूछो 15 आदमी को, 15 प्रश्न पूछो, 15 आंसर मिलेगा। वही उसी व्यक्ति को 15 महीने में 15 को एक ही क्वेश्चन 15 बार पूछोगे, 15 आंसर देगा। क्यों? वो साक्षात्कार हुआ नहीं अभी तक, वो जो याद है उस टाइम पे बोल दिया। तो वो ज्ञान है, वो भक्ति नहीं है, साक्षात्कार। तो वो केवल महाजनों को पालन करके ही होता है। हरे कृष्णा। बाकी प्रश्न कल। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।